दू जोंगशेंग ने कैंटीन में मांस खाया। उसे अंदाजा नहीं था कि उस मांस पर बना टैटू उसके दोस्त की गर्दन पर लिखे अंग्रेजी शब्दों से मेल खाता। असल में कैंटीन की आंटी ने सूप को स्वादिष्ट बनाने के लिए अपने ही बेटे का सिर बतौर सामग्री इस्तेमाल कर लिया, फिर उसे 88-87 दिनों तक पकाया। इसी तरह एक कटोरी सूप तैयार हो गया। जल्दी ही इस सूप की महक पूरे स्कूल में फैल गई और छात्र भी बड़ी संख्या में यहाँ सूप पीने आने लगे। यहाँ तक कि फूड ब्लॉगर भी यहाँ आकर अपनी लोकप्रियता बढ़ाने लगे। हालांकि बहुत से इंटरनेट यूजर्स ये जानना चाहते थे कि कैंटीन की आंटी आखिर सूप में क्या डालती है, इसलिए सूची ने तय किया कि वह लाइव स्ट्रीम में सूप के राज से पर्दा उठाएंगी। संयोग से आंटी ठीक उसी समय चॉपस्टिक का डिब्बा लेने गई थी और सूजी ने इसी मौके का फायदा उठाकर सूप के बर्तन के पास पहुंच गई। फिर उन्होंने चम्मच से सूप के अंदर झांक कर देखा कि उसमें कौन कौन सी सामग्री है, लेकिन तभी आंटी वापस आ गई, जिससे सूजी डर के मारे चौंक गई। फिर भी सूजी ने हार नहीं मानी। वह आज हर हाल में जानना चाहती थी कि आंटी सूप में क्या डालती है। इसी बात पर दोनों के बीच बहस भी हो गई। अगले ही पल सूप का बर्तन सीधे जमीन पर गिर गया और देखते ही देखते पूरे फर्श पर कुत्ते की खोपड़ियां बिखर गईं। हालांकि वियतनाम में कुत्ते का सिर खाना गैर कानूनी है। यह देखकर छात्र तुरंत घिन से भर गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे रोज जो सूप पीते हैं वह दरअसल कुत्ते के सिर से बनाया जाता है। आंटी ने भी इसी अफरा तफरी में सिर छुपा दिया। जल्द ही स्वास्थ्य विभाग को खबर लगी और आंटी को कैंटीन से निकाल दिया गया। लेकिन इसी समय आंटी के दिमाग में एक साहसी विचार आया।